हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय हो शिल प्रभुपदाय, जय हो शिल प्रभुपदाय, जय हो राधा माधव जय बिहारी, जय हो गौर निताई, जय हो गौर निताई, जय हो जगन्नाथ सुब्र बलदेव। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी सभी प्रणाम को। माता जी सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा सुंदर कीर्तन किया आपने। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, आ गए आप? मैंने सोचा लेट हो जाओगे। मैंने बहुत कोशिश की आने की, जल्दी से मैं आ गई। शाम की क्लास में बुरा मान गए होंगे वो आपके गेस्ट रिश्तेदार। ना, तो इतना ही था बस, उनका केक कटा। अच्छा। और फिर मैं 9:30 बजे आके नहा के और ठाकुर जी को भी रेस्ट करा दिया। मैं कह अच्छा अच्छा, ये वाली क्लास माता जी मैं मिस नहीं करना चाहती। चलो बहुत अच्छी बात है। आपकी रुचि है। क्योंकि आज हम ना मैं माता जी इसको कंप्लीट कर देंगे भूमिका को, ठीक है? 3-4 पेज है। मैं भी इसलिए थोड़ा जल्दी आई हूँ कि भूमिका आज कंप्लीट हो जाए, कल की कंप्लीट हो फिर जाएगी, छुट्टी है। फिर कल से हम श्लोका लेंगे, ठीक है? हाँ, कल फिर छुट्टी भी है ना माता जी, हाँ कल तो बुधवार है। छुट्टी है, मतलब कल से श्लोका लेंगे फिर हम। हरे कृष्णा माता जी, आज बोल रहे थे वो करवाएंगे कुछ कथा वगैरह, मान लो सब नहीं, फिर वो माता जी कह रही थी कि ना हमारा कोर्स पीछे चल रहा है, पहले आप भूमिका कंप्लीट कर दो। फिर आज भूमिका कंप्लीट करते, फिर भी एक दिन बीच में रखेंगे ऐसी क्लास जिस दिन कुछ आप सबको बोलने का मौका मिलेगा। नहीं तब श्लोका शुरू हो जाएंगे तो आपको सबको सबके जब सबके साथ हो जाए ना, जब करना फिर ऐसे भी हम पीछे चल रहे। मैंने देखा उसमें सतीश प्रभु जी ने यूट्यूब में डाल रखी है, उनका तो 5वां 7वां श्लोक चल रहा है। 5वां 7वां अध्याय चल रहा है सतीश प्रभु का, तो वो तो बहुत दिन से क्लास चल रही है माता जी उनकी तो। अच्छा माता जी, जैसे कम से कम 5-6 महीनों की क्लास चलती है उनकी तो। अच्छा, जैसे ये भगवत गीता है, तो इसके क्या पूरा अध्याय करवाओगे, इम्पोर्टेंट श्लोक? ना ना, पूरा पढ़ेंगे माता जी, पूरे में से क्वेश्चन आएगा। मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखा था, कृष्ण सेवक का जो क्वेश्चन पेपर आया था ना, उसमें ये भी पूछ रखा था कि अर्जुन का कौन सा शंख था, युधिष्ठिर का कौन सा शंख था, वो भी हाँ पूछ रखे थे। तो इसलिए आपको बड़े बारीकी से इसको पढ़ना है, ताकि हम जब कृष्ण सेवक का पेपर आए तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। कृष्ण सेवक के पेपर में पहला चैप्टर आएगा, लेकिन जो उससे आगे कृष्ण साधक आएगा उसमें 3-4 चैप्टर आएंगे, और प्रभुपाद आश्रम में 12 तक चैप्टर आएंगे, 5 से 12 तक। तो इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे 4 महीने में जितना पढ़ा जाए इसको पढ़ लें हम पूरा, भगवदगीता का पूरा करके फिर हम दोबारा से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान शुरू करेंगे। उसके भी 2-3 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर ये जैसे माता जी कोई अभी जैसे ज्वाइन करना चाहता है तो उसके तो ये सारे छूट जाएंगे? नहीं, ज्वाइन कर ले, वो श्लोका तो शुरू कर रहे हैं हम, श्लोका से ज्वाइन कर लेगा वो। बाकी भी यूट्यूब पे डाल दूंगी मैं, 1-2 दिन और लगेगा बस मुझे। वैसे मेरे बेटे ने सारा काम कर रखा है, वो बस मेरे इंतजार में है कि मम्मी आप मेरे पास बैठो, आप विषय लिख दो इसमें कैसे करना है, तो उस यूट्यूब पे डाल देगा उसको। फिर वो तो जिसको क्लास सुननी होगी वो बाद में सुन सकता है, क्योंकि निमाई बंधु प्रभु ने कहा था कि रिकॉर्ड करो, काफी दिन से वो बोल रहे थे, तो रिकॉर्ड तो मैं कर रही हूँ, लेकिन वो डालने का चक्कर में मुझे डालना नहीं आता। अब बच्चों का ऐसा है, जब मूड होगा तो बच्चे तभी काम करते हैं ना। अब उसने हाँ भाई, डाल उनका तो दिया पढ़ाई का भी होता है काम। लेकिन वो कह रहा है कि ये मम्मी कोई इतना ना बैठो, कोई तो उसमें हम फिर सीरियल वाइज लिख देंगे नाम उसके ना, कैसे ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा लोगों को। तो कल क्लास नहीं करूंगी ना, तो कल मैं उसी काम को पूरा करवाऊंगी बैठ के उसके पास। फिर आप कल जिसको भी सेंटर सुनना है नहीं सुन आओगे? सकते हैं ना। सेंटर में कहाँ जाती हूँ, आपने देखा मुझे सेंटर में? हाँ कभी कभी। मैं तो कभी मैं कभार भी जाती हूँ सेंटर में। मैं भी नहीं जाती तो मैं कहाँ देखूंगी आपको। ना आप तो जाते रहते हो, आप तो जाते हो, मैं तो नहीं जाती। महीने 2 महीने में एक बार ऐसे, या कोई फेस्टिवल हो। अच्छा, कम ही जाते हो आप कल भी? जाऊंगी, कल सेवा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कल ठीक है, सेवा, शुरू कल करते हैं माता जी जाऊंगी। फिर है। ठीक है ओम माता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर आज पढ़ेंगे माता जी हम पेज नंबर 25 से। पेज नंबर 25 पे जो दूसरा पैराग्राफ है वहां से शुरू करना है, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था ना कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, कि जिस जिसका हम जो भी हमें याद करेंगे मृत्यु के समय, जिस चीज का स्मरण करेंगे वही हमें शरीर मिलेगा अगला। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और वही हमने जो है शास्त्रों के बारे में पढ़ा था कि व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों को लिखा है और फिर लास्ट में उन्होंने श्रीमद् भागवत को हमें दिया लिखित रूप में। तो यही सब हमने पढ़ा था। जो फिर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सदैव भगवान का कीर्तन करना चाहिए, है ना। और कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सदा हरि कीर्तन, हमें हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। कोई भी कार्य करें तो हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो इससे आगे पढ़ेंगे आज हम। तो पेज नंबर 25 पे दूसरा पैराग्राफ है, यह किस प्रकार संभव है। क्योंकि उन्होंने कहा ना 24 घंटे भगवान का स्मरण किया जाए, तो फिर ये क्वेश्चन बनता है कि इस पर कैसे संभव है, कैसे हम ये कर सकते हैं, किस प्रकार संभव है। तो आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है ना। कोई दूसरी स्त्री में अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री में आसक्त हो, कोई अपने पति को छोड़कर दूसरे में आसक्त हो, तो ऐसा ये आसक्ति क्या काफी प्रबल होती, काफी तीव्र होती है ये आसक्ति, यानी इसमें मिलने की ज्यादा तीव्र इच्छा होती है। जैसे मैंने कल परसों भी समझाया था आपको कि जो प्रेमिका है वो सारा काम बड़े अच्छे से करती है, किसी को शक नहीं होने देती, सबकी खूब सेवा करती है, लेकिन ध्यान अपने प्रेमिका करती है। तो ये वैसे तो परकीय भाव है, लेकिन कलयुग में इसको सबसे निकृष्ट माना गया है। क्योंकि जो परकीय भाव था गोपियों का था, वो भगवान कृष्ण के लिए था। लेकिन जो आजकल का ये भाव है कि अपने पति को छोड़कर दूसरे पति किसी में आसक्त होना, या अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री में आसक्त होना, ये सबसे निकृष्ट जो है प्रेम है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे आप देखते हैं कितने सारे घर जो है बर्बाद हो जाते हैं। और जो ऐसा कार्य करता है उसके लिए भी जो है गरुड़ पुराण में सजा दी गई है। जो अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष में आसक्त होती है, तो उसको वहां पर एक ऐसा लोहे की शलाखें होती है और उनको गर्म होती है, उसे चिपका दिया जाता है कि लो इसको तुम इससे गले मिल जाओ। ऐसे मतलब उसको किया जाता है। पुरुष करेगा तो पुरुष को भी ये सजा मिलती है, स्त्री करेगी तो स्त्री को भी सजा मिलती है। जो भी अपने पुरुष या पति या पत्नी के साथ धोखा करते हैं उनको ये सजा मिलती है। या धोखा करने के अलावा कोई पति भी अच्छे स्वभाव का है, अच्छे से सारे कार्य करता है, फिर भी पत्नी उसे तलाक ले लेती है। जब पत्नी बहुत अच्छी है, सारे काम अच्छे से करती, फिर भी उससे तलाक ले लेता है, तो ये उसमें भी उनको ये सजा मिलती है। या कोई ज्यादा मान लीजिए पत्नी अच्छी है और पति शराब पी के उसको मारता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता, अत्याचार करता है उस पर, तो भी उसको ये सजा मिलती है। यानी उसको वहां पर ऐसे नरक होते हैं, उन नरकों के अंदर उसको डाल दिया जाता है जो भी गलत कार्य करता है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। तो ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्यों को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें
परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमें इस उदाहरण से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और अपने कार्यों को भी अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने कार्य छोड़ दें और कृष्ण को स्मरण करने नहीं, हमें अपने कार्य सारे करने हैं। कार्य करते करते हम भगवान का ध्यान करें। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, है ना। भगवान का कीर्तन कर नहीं सकते तो सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, यानी 24 घंटे फिर भगवान का स्मरण हमें होता रहेगा। इसी प्रकार हमें पढ़ लिया, इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। अब यदि प्रेम काफी प्रगाढ़ होगा, ज्यादा प्रेम होगा, बहुत ही ज्यादा आसक्ति होगी हम उस व्यक्ति से, तो हम उसका स्मरण कर पाएंगे। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कार्य करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, है ना। जब हमें किसी से ज्यादा लगाव होता है, किसी से ज्यादा आसक्ति होती है, तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इसी प्रकार यदि भगवान से हमें लगाव होगा, वास्तव में भगवान से हमें प्रेम होगा, तो हम भगवान के बारे में स्मरण करते रहेंगे। उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी था। अब जो अर्जुन है वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। ये बताया जाता कि जब सोते थे तो सोते सोते भी नींद में भी कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते थे। वो इतना मतलब उनको भगवान का स्मरण था, इतना भगवान को याद करते कि नींद में भी कृष्ण का नाम बोलते थे वो अर्जुन। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। अब अर्जुन जो है युद्ध करना नहीं चाहते थे, वो सोचते कि नहीं, मैं युद्ध करूंगा तो मेरे परिवारजन मारे जाएंगे, या मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मैं अपने ही भाइयों का वध कर दूंगा। ये ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे। लेकिन भगवान ने उसको कहा कि ये नहीं कहा कि तुम ध्यान लगाकर बैठ जाओ। भगवान ने कहा नहीं, युद्ध करो, जो कर्तव्य है उसको नहीं छोड़ना, तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है। ध्यान मुझ में रखो और लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करो, युद्ध करो। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। तो फिर भगवान उसको योग के बारे में बताते हैं। जो 7वां अध्याय है उसमें सारा योग के बारे में बताया गया है। तो भगवान उसको एक ज्ञान देते, तो अर्जुन क्या कहता, मेरे बस की बात नहीं है, ये योग करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ योग। तो अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच योयम योग सत्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहाय प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। तो अर्जुन मना करता है कि हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति मुझे समझाई है, वो मेरे लिए अव्यवहारिक है, यानी उसको मैं व्यवहार में नहीं ला सकता हूं और ना ही मैं उसको सहन कर सकता हूं। मेरे लिए असहाय है, वो असहनीय है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। क्योंकि मन स्थिर नहीं है और मन चंचल है। क्योंकि मन जब मेरे वश में नहीं है तो हम उसको कैसे भगवान के ध्यान में लगाएंगे, है ना। जो योगी है वो अपनी प्राण वायु को एकत्रित करके बिल्कुल केंद्र पे, यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है उस पे भगवान का ध्यान करते हैं, है ना। और फिर वो उसमें से कहते हैं ना, खोपड़ी फोड़ के फिर वो उनकी जीवात्मा उधर से निकल जाती है। तो बिल्कुल ऐसा भगवान के प्रति पूरी सभी इंद्रियों को इकट्ठा करके भगवान का ध्यान करना, तो अर्जुन मना कर देता कि मेरे बस की नहीं है ये योग करना, मैं नहीं कर सकता हूं। फिर भगवद गीता 6.33 में लेकिन भगवान कहते हैं, योगानपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, कि संपूर्ण योगियों में जितने भी योगी हैं उनमें सब में जो श्रद्धावान योगी है वो भक्ति योग के द्वारा भगवान की आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और अपने अंतर में यानी अपने हृदय में भगवान का ध्यान करता है परमात्मा रूप में, और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, तो वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का ध्यान करता है ना, और भगवान के प्रति श्रद्धावान है और भगवान अंतर से भी यानी अंदर से बाहर से भगवान के बारे में ही सोचता है, हृदय से भगवान के बारे में सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति
योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है, यानी पूरी घनिष्ठता से, पूरी गहराई से भगवान के साथ वो जुड़ता है, तो इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति सब में श्रेष्ठ है जो पूरे प्रगाढ़ प्रेम के साथ या गहराई से भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान के बारे में ही ध्यान करता है, भगवान के बारे में ही चिंतन करता है। यही मेरा मत है। तो भगवान कहते हैं यही मेरा मत है। भगवद गीता 6.47 में अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। तो फिर 6.47 में बता रहे हैं कि अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में, जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करता है, वह एक ही समय में बड़ा योगी भी है, सर्वोच्च ज्ञानी भी है और महानतम भक्त भी है। ऐसा व्यक्ति। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के कारण युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य क्या है? युद्ध करना है, सबकी रक्षा करना है, तो तुम इस कार्य को नहीं छोड़ सकते। किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। तो भगवान ये भी समझा रहे कि यदि वो कृष्ण का स्मरण करता है युद्ध करते समय, तो मृत्यु के समय भी वो कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। तो इसलिए उसको कृष्ण का स्मरण करते करते युद्ध करना चाहिए। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। लेकिन इन सब के लिए क्या करना है? भगवान की जो दिव्य प्रेम भक्ति है उसमें, प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना, यानी पूरी तरह से भगवान के समर्पित होना होगा, भगवान के शरणागत होना होगा हमें, तब हम ऐसा कर पाएंगे। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं, है ना। कोई भी कर्म करते हैं तो मन से और बुद्धि से करते हैं, शरीर से नहीं। क्योंकि मन सोचता है कोई भी कार्य करने के बारे में कि मुझे ये कर्म करना है, और मन कभी कहते हैं ना, मन वश में नहीं होता। फिर बुद्धि उसको सही दिशा दिखाती कि नहीं ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो मन तथा बुद्धि से कर्म करता है वो। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। और मन और बुद्धि यदि भगवान के ध्यान में रहेंगे तो इससे स्वाभाविक है कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान की सेवा में लगी रहेंगी। जब हमारा मन वश में होगा तो इंद्रियां भी वश में होंगी और फिर वो भी भगवान की सेवा में लगेंगी। अब जो इंद्रियों के विषय है वो तो बदल नहीं सकते। मान लीजिए आंखों का विषय है देखना, तो आंखें तो देखेंगी, लेकिन वो फिर भगवान के विग्रह के बारे में देखेंगी, है ना, भगवान के दर्शन करना चाहेंगी। ये उसका जो है चेंज हो जाएगा विषय, यानी अच्छी चीजों को देखना चाहेंगी, ना कि कोई गलत चीजें देखना चाहेंगी, कोई फिल्म देखना चाहेंगी। वो भगवान के दर्शन करना चाहेंगी। कान जो है भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहेंगे। तो ऐसे जो हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो हमारे वश में हो जाएंगी, यानी इंद्रिय भी जो हमारी भगवान की सेवा में लग जाएंगी। तो इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है ना। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारी चेतना बदल जाती है। यानी पहले हम अपनी आंखों से गलत चीजों को देखते थे, फिल्मों में ध्यान था, फिल्मों को देखते थे, लेकिन भक्ति में आने का भगवान के विग्रह को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, कानों से हम भगवान की महिमा का गुणगान सुनते हैं, और जीव्या से हम जो भगवान को जो भोग ऑफर किया गया है उसको हम ग्रहण करते हैं। तो इससे हमारी जो है चेतना बदल जाती है, उसमें परिवर्तन आता है, और मुख से हम भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए, कि किस प्रकार से हम मन और बुद्धि को भगवान के विचारों में लीन रख सकते हैं। ये भगवद गीता से हमें ज्ञान मिलता है। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवद गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। तो ये कला है कि हम किस प्रकार से अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण में लगाए रखें, हमारा मन पूरी तरह कृष्ण में मग्न रहे। तो ये कला भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, भगवद गीता का ज्ञान है। भगवद गीता में से ही हमें ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार से हम मन और बुद्धि को भगवान के
ध्यान में लगाए रखे, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाए रखे। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये पैराग्राफ जो है काफी महत्वपूर्ण है। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। अब जो आधुनिक जो मनुष्य है चंद्रमा पर पहुंचने के लिए कितना कठोर परिश्रम करते हैं, है ना, चाहे उन्हें कितने इस वर्ष लग जाए, लेकिन चंद्रमा पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं, और फिर भी वो अच्छे से ये कार्य नहीं कर पाते हैं, वहां पहुंच नहीं पाते हैं, और कहते हैं वहां पर पहुंच गए, वहां पर कुछ नहीं है। तो ये उनकी जो सोच है सही नहीं है। लेकिन भक्ति के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, अपना उद्धार करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यानी 50 वर्ष से भी आगे जीना है तो उसका क्या कर्तव्य है कि वो थोड़ा समय तो कम से कम भगवान के ध्यान में लगाए, भगवान के स्मरण में लगाए, थोड़ा तो अभ्यास करे कि भगवान का ध्यान करने का। यह अभ्यास भक्ति योग है। यदि वह अभ्यास करता है तो ये भक्ति योग है, भगवान का ध्यान करता है। तो श्रीमद् भागवतम 7.5.23 में ये से लिया गया है, ये जो श्लोक अब आया है ये इससे लिया गया है। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये तो माता जी भक्ति के वो हाँ, वो बताए है ना, 9 विधियां हैं ये, जो हमने अभी याद किए थे वही है। हाँ जी। तो ये 9 विधियां हैं जिनमें से ये श्रवण सबसे सुगम है, यानी प्रहलाद महाराज जी ने बताया है ये इसमें, इस श्लोक में भक्ति की 9 विधियां हैं कि जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है, यानी श्रवण सबसे आसान है। क्योंकि यदि व्यक्ति बीमार भी है, चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन वो कानों से सुन सकता है भगवान का नाम, है ना। जैसे मेरी जो सास है वो इस टाइम बेड पे है, तो बोलती नहीं है, ना चलती हैं, बस खाना खाती हैं और लेटी रहती हैं। तो 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र बजता है तो उनके कम से कम कानों में जा रहा है। उनको तो इस चीज का आभास नहीं है, हो सकता है क्योंकि उनकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन जो आत्मा है वो तो सुन रही है ना भगवान का नाम। तो कानों के द्वारा कैसी परिस्थिति भी हो तो हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं। अगर हम बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं। इसलिए श्रवण को सबसे सुगम बताया गया, सबसे आसान है श्रवण करना। तो भगवद गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति की को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। यानी भगवद गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, यानी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिसको इसका ज्ञान है, जैसे कि गुरु महाराज जिन्होंने इसका भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान का ज्ञान है, भगवान के बारे में जो एक ज्ञान है उसका उनको पता है, तो ऐसे व्यक्ति से हमें श्रवण करना चाहिए। या हमें वरिष्ठ वैष्णव से श्रवण करना चाहिए जिसको मतलब इसका ज्ञान है अच्छे से। हमें ऐसा नहीं जो आजकल ये पैसों के लिए कथा करते हैं तो हम ऐसे लोगों से श्रवण करें। वैसे तो वो कथा करते हैं, वैसे वो सारे कार्य गलत कार्य भी करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। यदि हम किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से इसके बारे में सुनते हैं तो हमारी क्या है कि भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा वो हमको, और फिर इससे हम परमेश्वर का स्मरण कर पाएंगे और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। जब हमारा ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो फिर हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है, जो कि भगवान की संगति के लिए उपयुक्त है। तो भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्ते न चेच्छा न गामी न परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्था अनुचिंतयन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस पथ पर यानी व्यक्ति यानी भक्ति के पथ पर चल रहा है तो इससे बिल्कुल विचलित हुए बिना, यानी वो इससे विचलित ना हो, परेशान ना हो, बिल्कुल भी अपने पथ को ना छोड़े, तो निरंतर मेरे स्मरण करता रहता है ना, अपने आप को मेरे ही सेवा में व्यस्त रखता है और मेरा ही ध्यान भगवान रूप में मेरा ही ध्यान करता है, तो वह अवश्य ही मुझको प्राप्त होता है। भगवद गीता 8.8 का ये श्लोक है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तो ये कठिन नहीं है, लेकिन किसी अनुभव व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ सह गुरु मेवा भी गच्छेत।
मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाएं। यानी हमें क्या करना, जो पहले से अभ्यास, यानी जो गुरु महाराज है उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और बड़े विनम्र भाव से हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। अब मन क्या है, चंचल है तो भटकता है मन। अब मन को वश में करना, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में करना मेरे बस की बात नहीं है। मन इतना हठी है, मन चंचल है कि उसको वश में करना वायु को वश में करने से भी मुश्किल है। तो फिर यहां भगवान बता रहे हैं कि अगर हम मन को भगवान के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करते हैं, है ना, जो भगवान के जो नाम जब हम जो करते हैं उस पर हम उसको केंद्रित करेंगे तो मन हमारा वश में हो सकता है। तो इसलिए जब हम जप करते हैं तो हमें बड़े ध्यान से जप करना चाहिए, हमें एक एक शब्द को सुनना चाहिए। जप इस प्रकार से करें कि हम मुख से बोले और कानों से उसको सुने, ध्यान से सुने कि हम कोई शब्द गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो एक एक शब्द का उच्चारण हमें सुनना चाहिए, अच्छे से हमें नामों का जप करना चाहिए। जब हम अच्छे से बोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो फिर हमारा मन हमारे वश में आ सकता है। हरे कृष्ण माता जी, बीच हाँ में जी। बोलने के लिए सॉरी। और जब करते हैं माता जी थोड़ी देर से ध्यान से करे तो नींद आ जाती है मेरे को हाँ, तो नींद आ जाती है, तो इसका मतलब यही है ना कि जो माया देवी है वो हमें परेशान तो करती है, सबका टेस्ट लेती रहती है। कुछ कई बार क्या होता है कि नींद हमारी पूरी भी नहीं होती तो भी नींद आती है, या हमारे कुछ पाप ऐसे होते हैं वो भी हमें जप करने में परेशान करते हैं, जो हमारे अनर्थ हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ कारण होता ही है कि हमें नींद आती है, या तो हमारे कोई पाप कर्म है, या फिर माया देवी हमें परेशान करती, देखते हैं कि कितना शुद्ध हुआ है ये, या हमारी नींद पूरी नहीं होती माता कई जी बार, तभी हमें नींद आती है। कुछ तो काम कर किया हुआ होता है और कुछ नहाए धोए होते हैं और फिर बैठते हैं तो नींद तो आती है। हाँ, तो जल्दी उठते हैं ना तो कई बार नींद पूरी नहीं होती तो भी नींद आती है। तो इसलिए हमें फिर घूम घूम के जब करना चाहिए, या फिर ज्यादा ही नींद आए तो फिर हमें सो जाना चाहिए। जब हमें नींद ना आए उसके बाद हमें जब करना चाहिए, जब हम अच्छे से जब कर सके, ध्यान से सुन सके उसको। माला रखती तो माता जी नींद गायब हो जाती है। ये सोचे ना कि माला रख के चलो सो नहीं लेते नहीं, हैं, आ नींद आ जाती रही नींद, तो। जब आनी होती तो नींद आ जाती है। फिर नींद नहीं आती माता जी, सही अच्छा, कह रही मुझे है। तो आ जाती है जब मैं जब जब हम करती हूँ माला ना, करते और हैं जब उसी मुझे टाइम नींद बहुत ज्यादा आती नींद है। आती है कि मैं से जब हो ही नहीं रहा, कि 15 मिनट में एक माला हो रही है और बार बार आंख मिच रही हूँ, मैं माला रख के सो जाती हूँ और एकदम से सो जाती हूँ। और फिर माता जी देख आ तो जाती है, मेरे को भी आ जाती है। वैसे कई कई बार ऐसा होता है कुर्सी पे बैठी रहूंगी तो 20 मिनट निकल जाएंगे, वो माला हाथ में रहेगी। माला हाथ में रहती है। हाँ, तो सो जाना चाहिए उस परिस्थिति में, अगर जब नहीं कर पा रहे हैं, घूम घूम के भी नींद आ रही है तो फिर सो जाना चाहिए हमें। हाँ, सो तो तो जाते इस हैं पर उस टाइम ये होता है देखा कर लें एक दो एक दो। हाँ, सुबह सुबह जब हो जाए तो फिर बहुत अच्छा रहता है, पूरा दिन बड़ा अच्छे से निकलता है। लेकिन सुबह जब नहीं होता तो फिर वही ना, पूरे दिन वो एकदम जैसे कि ना हिमालय पर्वत पर चढ़ने के समान लगता है मुझे तो। मतलब बहुत मुश्किल होता है जब करना मेरे लिए। अगर सुबह जब नहीं होता तो उस दिन पूरा दिन जब चलता है और जब होता नहीं है, बस वो काउंटिंग पूरी होती है उसकी। बहुत मुश्किल होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है आप लोग अच्छे से कर पाते हो। तो सुबह जो कर ले तो उसकी तो बात ही अलग है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। यानी भगवान का हम चिंतन करें और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि, यानी बिल्कुल चरम सीमा, सर्वोत्कृष्ट के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। यानी जो ज्ञान है चरम अनुभूति, इसके बारे में भगवद गीता में बताया गया है। और जो ये द्वार हैं, ये ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। इसको प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चाहे स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो कैसा भी हो, है ना, चाहे वो निम्न जाति का हो या उच्च जाति का हो, या वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी भगवान के नाम को जप कर सकता है। इसके लिए किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। सब भगवान का नाम जप सकते हैं, किसी भी समय जप सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में जप सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम सुबह ही करें। अगर सुबह हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन सुबह नहीं हो पाता तो दोपहर में, शाम को, रात को, किसी भी समय हम जप कर सकते हैं। कोई मनाही नहीं है कि हम उस समय जप नहीं कर सकते, किसी भी समय जप कर सकते हैं इसको। अगर परिस्थिति है नहा के कर सकते तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहा के नहीं कर सकते, बिना नहाए करते तो भी हम जप कर सकते हैं। बीमार हो, लेट के बैठ के
जैसे भी मतलब हमसे हो जाए, हमें जब करना चाहिए। वैसे तो बैठ के करना चाहिए, लेकिन शरीर साथ नहीं देता कई बार, तो हम लेट के भी कर सकते हैं उस परिस्थिति में। किसी के लिए रोक टोक नहीं है, सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। तो ये किसी भी श्रेणी के लिए कोई भी व्यक्ति भगवान का चिंतन करके भगवान के धाम जा सकता है। भगवान का श्रवण और चिंतन हर एक के लिए संभव है, सब व्यक्ति कर सकते हैं। तो भगवान आगे भी कहते हैं, भगवद गीता 9.32 और 33 में श्लोक दिया है ये, मां भी पार्थ व्यपाश्रितः ये अपि स्युः पापयोनिया स्त्रियो वैश्य सतदा शूद्रा स्ते अपि यान्ति परमां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजश्रेष्ठदा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। यानी स्त्री, पुरुष, वैश्य, श्रमिक या अधम योनि, यानी जो पापी व्यक्ति भी है वो भी भगवान को पा सकता है। भगवान का नाम लेकर वो भी शुद्ध हो सकता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि उसको ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं, कि बहुत ज्यादा बुद्धिवान हो, ज्ञानवान हो तभी भगवान का नाम जप सकता है। नहीं, कोई भी भगवान का नाम जप सकता है, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। लेकिन जो भौतिक संसार है उसमें उल्टा है, उसमें जो पैसे वाला है उसी का सम्मान किया जाता है ना, उसी को सब कुछ समझा जाता है। हाँ, ये अमीर व्यक्ति, उसका बड़ा सम्मान किया जाता है ना। कुछ लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि हाँ ये बहुत पैसे वाला है, या ये बहुत बुद्धिमान है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है। तो इस तरह की जो उपाधियां जिनके पास, उनकी बड़ी कहते हैं ना बूझ होती है, बड़ा सम्मान होता है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसको कोई नहीं पूछता, कहते अरे ये तो भिखारी है, इसको क्या देखना। तो ऐसे मतलब कोई सम्मान नहीं करता। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति योग में कोई कैसी भी योनि में हो, कैसी भी गरीब अमीर कोई भी हो, सब समान है। सभी जो है भगवान का नाम ले सकते हैं, सभी जो है भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। ये द्वार सबके लिए खुले हैं। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, यानी परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, यानी भगवान को ही आश्रयदाता या आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य, यानी सब सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, भगवान को पाना, या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। यानी पूरी, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, चरम सीमा तक भगवान को ही स्वीकार करता है वो, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है, यानी वो जो बड़ी सीढ़ी है उसको प्राप्त कर सकता है, यानी सर्वोच्च जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो कैसा भी हो, बूढ़ा, जवान, बच्चा, स्त्री, कोई भी, वो सब भगवान को पा सकते हैं अपने अभ्यास से। यदि वो भगवान का ध्यान करते हैं, निरंतर भगवान के नामों का जप करते हैं, है ना, भगवान को ही अपने जो है केंद्र में भगवान को ही रखते हैं। वो ऐसा नहीं कि अभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं फिर भगवान की भी करें, नहीं, सिर्फ भगवान पर ही पूरा ध्यान है, कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं वो। तो ऐसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है ना। जो भगवद गीता को समझ पाता है, जिसको भगवद गीता के जो सिद्धांत दिए गए उनको ग्रहण करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है और जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, समस्या का स्थायी हल पाता है, यानी उन्हें सही तो स्थायी हल, उनको उपाय मिल जाता है। यही पूरी भगवद गीता का सार है। यानी भगवद गीता सबको अवश्य पढ़नी चाहिए। इसमें हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, सबका हल है, इसके अंदर सबका सार दिया गया है। तो यहाँ पर जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी गीता का महत्व लिखा है। तो उसके कुछ श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कोट किए हैं कि शंकराचार्य जी क्या मत है वो अपने बता रहे हैं इसमें, तो उनके श्लोकों को इसमें कोट किया है। सारांश यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों या चिंताओं से मुक्त हो सकता है।
अगर कोई ध्यान पूर्वक भगवद गीता को पढ़ता है या सुनता है, उसके उपदेशों का पालन करता है, तो वह अपने जीवन के सारे दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म 1। तो गीता का महात्म इसमें बताया गया है। तो जैसे हम जो भी अध्याय पढ़ेंगे तो हर अध्याय के बाद गीता का महात्म, कि इस अध्याय को पढ़ने का क्या महात्म है ना, क्या इसका लाभ है, तो वो भी हम लास्ट में करेंगे। जब भी हम गीता का कोई भी अध्याय जब कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में उसका महात्म भी बताएंगे। तो एक अन्य लाभ भी होता है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता की को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई निष्ठा और गंभीरता से गीता को पढ़ता है तो उसके जो पूरे पूर्व जन्म के जो दुष्कर्म हैं, जो भी उसने पाप किए हैं, जो बुरे कार्य किए हैं, उनके फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि वो गीता को अच्छे से पढ़ता है, समझता है तो। गीता महात्म 2। भगवान भगवद गीता 18.66 के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, तो भगवान ने भी श्लोक बताया ना 18.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तो भगवान कह रहे कि तुम सभी धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुषाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो कितना इसका गहरा महात्म, कितना महात्म बता रहे हैं गीता का, कि मनुष्य जल में स्नान करके अपने नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है ना। जब गंगा जल में हम स्नान करते हैं, गंगा नदी में स्नान तो अपने को स्वच्छ कर पाते हैं, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन जो भव सागर है उसकी मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो कितना महत्व, यानी गंगा नदी से भी ज्यादा महत्व है भगवद गीता का। यदि इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। तो गीता महात्म 2। गीता महात्म 3। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद नाभस्य मुख पदाद्विनिश्रिता। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इतने सारे शास्त्र हैं, अब कोई कहे कि इतने सारे शास्त्र कैसे पढ़ें, इनको हम कितना पढ़े, कैसे पढ़े, तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप कुछ भी ना पढ़े, लेकिन भगवद गीता को पढ़ लेंगे तो वो ही सारे शास्त्रों का सार है। भगवद गीता इतनी महत्वपूर्ण है कि अब अगर हम कुछ और भी ना भी पढ़ पाए तो हम भगवद गीता को ही पढ़ लेंगे तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। केवल भगवद गीता के ही जो भी नियम उपदेश, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, उनको अच्छे से समझे और ग्रहण करें तो हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए, है ना। पूरा ध्यान पूर्वक उसका श्रवण और पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्य में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है ना। लेकिन जो आजकल का जो वर्तमान युग है उसमें लोग कितने बिजी हैं। उनको कहा जाए कि भाई तुम ज्यादा नहीं तो एक श्लोक पढ़ लो, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, हम कब भगवान का नाम ले, हमारे घर में कार्य इतने हैं, या मेरी नौकरी ऐसी है, मैं नहीं ले सकता। जबकि ये इतना महत्वपूर्ण है, यदि वो एक श्लोक भी पढ़ ले तो भी उसका कुछ ना कुछ भला ही होगा। लेकिन कोई भी शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि रुचि नहीं है आजकल के कलयुग के लोगों की भक्ति में। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है,
तो आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है ज्यादा कुछ पढ़ने की। उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। यदि वो सभी शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते तो केवल एक पुस्तक ही पर्याप्त है, वो उसी को पढ़ लें, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है, निचोड़ है ये सभी ग्रंथों का। तो इसलिए हम भगवत गीता को ही पढ़ सकते हैं। और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका प्रवचन भगवान ने किया है, ये भगवान के द्वारा बोली गई है, इसलिए इसको कहा जाता है कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत है भगवत गीता, गीतोपनिषद। इसको इसलिए ऐसा बोला गया क्योंकि भगवान के द्वारा गाया गया गीत है ये। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु विष्णु वक्त्राद्विनी श्रतम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। यानी गंगा जल पी के मुक्ति प्राप्त करता है, लेकिन जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो उसके लिए तो कहना ही क्या। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। ये क्या है? ये महाभारत का अमृत है और भगवान ने स्वयं इसको सुनाया है। गीता महात्म 5। तो भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। अब जो गीता है वो भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है। भगवान के मुख में और चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। कि जो भगवत गीता गंगा जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा उसका महत्व है। वो हम गंगा जल से तो हम उसको गंगा जल में स्नान करते हैं तो हम मुक्त होते हैं, या हमारा शरीर स्वच्छ होता है, हम पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन भगवत गीता का यदि श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो हम इस भव सागर से मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इतना महात्म है भगवत गीता को पढ़ने का। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतमृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो जो भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है ये, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। यानी गाय क्या है? ये भगवत गीता है, और इसको दुहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन बछड़े के समान है, और अर्जुन क्या है? इसका दुग्ध पान कर रहे हैं। बछड़ा दूध पीता है ना गाय का, तो अर्जुन बछड़े के समान है जो इसका अमृत पान कर रहे हैं। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो जितने भी विद्वान हैं या जितने भी शुद्ध भक्त हैं, भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो गीता महात्म 6। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र सतस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, है ना। सभी लोग आज के जो युग में जो लोग हैं वो क्या करते हैं? एक शास्त्र, यानी एक शास्त्र हो, एक ईश्वर हो, एक धर्म हो या एक वृत्ति हो, यानी एक ही आदत हो हमारी या एक ही कार्य हो हमारा। वृत्ति के कई अर्थ दिए गए होते हैं कि कार्य भी हो सकता है, हमारा जो है आदत भी हो सकती है। तो अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतएव एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, तो एक ही शास्त्र, केवल एक ही शास्त्र है जो कि भगवत गीता है। यानी लोग एक ही शास्त्र चाहते हैं, तो एक ही शास्त्र है भगवत गीता जो सारे विश्व के लिए हो, तो सभी इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरे विश्व के लिए है एक ही शास्त्र। एको देवो देव की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, यानी श्री कृष्ण जो है सबके लिए एक ईश्वर है श्री कृष्ण। अब लोगों ने अपने अलग अलग ईश्वर बना रखे, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई शिव जी को पूजता है ना, कोई क्रिश्चियन है तो वो यीशु को पूजते हैं, लेकिन सबका अलग अलग वो है। लेकिन भगवान क्या है? एक ही है, वो है श्री कृष्ण भगवान। एको मंत्र सतस्य नामानि यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा, है ना।
तो यानी एक ही शास्त्र हो, सब चाहते तो एक शास्त्र क्या है, भगवत गीता, और एक ही ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, और एक ही धर्म है कि हमें जो भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र उसका जप करना है, और एक ही वृत्ति है, एक ही कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो यह है गीता महात्म 7। तो हम सबको इसको जो है अच्छे से पालन करना चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो भी हम भगवत गीता में पढ़ते हैं तो उसको हम अप्लाई करें, उसको ग्रहण भी करें। ये नहीं कि उसको पढ़ लिया ऊपर ऊपर से और उसको ग्रहण ना करें, उसके सिद्धांतों पर अमल ना करें। यदि उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, तो अवश्य ही हमारा उद्धार होगा और हम भगवान के धाम जा पाएंगे। धीरे धीरे भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, फिर भगवान के धाम जा पाएंगे। तो इसमें कुछ गुरु परंपरा दी गई है कि पहले ये परंपरा जो है कहां से चली आ रही है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजश्रो विदु सैकाले ने महता योगो नष्टा परंतपा। यानी ये जो गुरु परंपरा है ये पहले से चली आ रही है। तो यह भगवद गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम है। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया और व्यासदेव ने मध्व आचार्य को दिया ये ज्ञान। और जो मध्व आचार्य है उन्होंने पद्मनाभ को दिया, उन्होंने फिर आगे नरहरि को दिया, फिर उन्होंने माधव को दिया, फिर अक्षोभ्य को दिया, जयतीर्थ को दिया, उसके बाद ज्ञान सिंधु को दिया, उसके बाद दयानिधि को दिया, उसके बाद विद्यानिधि, फिर राजेंद्र, फिर जयधर्म, फिर पुरुषोत्तम, फिर ब्राह्मण तीर्थ। यानी ये सब आचार्यों के नाम हैं। कैसे कैसे एक गुरु परंपरा फिर प्रपाद जी तक पहुंची है। फिर व्यास तीर्थ है, फिर लक्ष्मीपति हैं, माधवेंद्रपुरी। तो जो माधवेंद्रपुरी के से ज्यादा हम लोग जानते हैं कि जो माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे। और ईश्वरपुरी कौन है, वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दिया, ईश्वरपुरी ने नित्यानंद को और अद्वैताचार्य को दिया। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त हो क्योंकि उनके गुरु हैं वो। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने लिखा नहीं जा रहा था, जल्दी बोल रहे हो। लिखना नहीं है ये लिखना क्यों इसमें नहीं है, बुक में। ये तो भगवद गीता में लिखा हुआ है, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे ठीक है माता, इतना मैं लिखा ही ठीक है नहीं माता जाएगा। जी। मैं सोच रही थी आप जल्दी जल्दी बोल रहे, ना लिख जल्दी मैं तो पढ़ रही हूँ, ऐसे ऐसे ही समझा रही हूँ आपको। फिर चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान रूप गोस्वामी को दिया और फिर रूप गोस्वामी से सनातन गोस्वामी, इन दोनों भाइयों को ज्ञान दिया चैतन्य महाप्रभु ने। फिर इन दोनों ने रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी को, फिर इन दोनों से कृष्णदास कविराज को मिला, फिर कृष्णदास से नरोत्तम दास ठाकुर को मिला, फिर उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती को मिला, फिर उसके बाद बलदेव विद्याभूषण है जो उनको, यानी जगन्नाथ उनका नाम दिया गया है, जगन्नाथ के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति विनोद ठाकुर के बाद गौर किशोर दास बाबा जी, फिर गौर किशोर दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को दिया। और जो गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु हैं। हाँ जी। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपाद को मिला। तो अब जो ये इस तरह से जो गुरु परंपरा चली आ रही है उसमें 32वें स्थान पर है भक्ति सिद्धांत, ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रपाद जी हमारे। तो फिर प्रपाद जी ने माता जी, हाँ जी, इसमें क्या गोपाल कृष्ण महाराज का भी नाम आएगा 33वां? पता नहीं माता जी, अभी तक तो किसी और आचार्य का इसमें नाम नहीं आया है। प्रपाद जी के बाद प्रपाद जी का ही नाम है। नहीं तो प्रपाद जी ने भी काफी लोगों को दीक्षा दी है, काफी और भी जो है गुरु हैं, लेकिन अभी तक किसी का नाम आया नहीं है इसमें। अगर आगे आने वाले समय में आ जाए तो पता नहीं। हाँ जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि शंकराचार्य ने गीता का माता ये जो श्लोक दे रखे हैं ये कहाँ से ले रखे हैं? ये भगवत गीता, एक दो तो मुझे भगवत गीता के भाष्य लिखा था, गीता भाष्य लिखा था शायद, उसमें से लिए गए हैं श्लोक। हाँ जी, गीता भाष्य था, उसमें से श्लोक लिए गए हैं। ये भाष्य होता है जिसकी हम मतलब किसी की गूढ़ अच्छे से विस्तार से उसकी व्याख्या करें तो उसको भाष्य कहा जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम उसको भी भाष्य कहा गया है क्योंकि व्यासदेव जी ने उसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की है उसमें भगवान की महिमा के बारे में, यानी किसी विचार को या ज्ञान को अच्छे से उसको विस्तार से बताना। तो इसलिए जो इनका ये भाष्य लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने, तो उसमें से ये श्लोक जो है प्रपाद जी ने लिए हैं। प्रपाद जी फिर उनको हमें समझा रहे हैं। जो ये महत्व होता है, जैसे प्रभु जी ने सुबह एकादशी का सुनाया था, हर कोई भी श्लोक पढ़ते हैं
तो इनका महत्व बताते हैं सचिपति प्रभु जी जैसे क्लास से पहले। हाँ जी, तो ये कहाँ से देखते हैं, मतलब ये जहाँ से पढ़ा होगा उसी में महात्म भी होगा माता जी। या जैसे कि यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह सुनते हैं, जैसे मैं पहले क्लास करती थी किरण माता जी के ग्रुप में, तो मैं भी मतलब कोई श्लोका पढ़ती थी, तो श्लोका का तो नहीं लेकिन पूरे अध्याय का फिर महात्म मैं भी सुनाती थी। तो ऐसे यूट्यूब से मिल जाते हैं, तो उसी में से तैयारी करते हैं। अच्छा, मतलब एक लेक्चर मिल अध्याय जाते का हैं, आप एक डालोगे ना महत्व उसमें मिलेगा। कि इस अध्याय का महात्म, तो ऐसे श्लोक मिल जाएगा कोई ना कोई आपको। तो उसी में से तैयारी की थी मैंने भी। और फिर श्लोक हर अध्याय के बाद में मैंने लास्ट जब श्लोक पढ़ा तो उसमें मैंने उसका महात्म बताया था कि इस अध्याय को पढ़ने का क्या लाभ है हमें। तो ये महात्म है, मतलब ये उसमें बताया जाता है। माता जी एक गर्भ गीता होती है ना, उसके अंदर साथ साथ में महात्म भी बताते जाते हैं। हाँ तो होगा माता जी, क्योंकि बहुत सारी गीता लिखी हुई है, लेकिन हमें तो प्रभुपाद जी की गीता ही पढ़नी है, क्योंकि इसी में हमें सही ज्ञान दिया गया है। और पहले अगर हम पढ़ी थी। गीता पढ़ते हैं ना तो हमारा मन विचलित होता है, भटक जाता है इधर उधर, क्योंकि उन्होंने पहले जी पढ़ी उन्होंने अच्छे से व्याख्या नहीं की है। किसी ने भी जो और गीता है उसमें अच्छे से व्याख्या नहीं की है। श्लोक भी उसमें ढंग से नहीं है। श्लोक भी उसमें मतलब श्लोक चलो लिखे भी हो, लेकिन उनका अनुवाद अच्छे से अनुवाद नहीं किया गया है, गलत अनुवाद किया है। क्योंकि सब लोगों ने अपने विचारों के अनुसार जो उनको समझ आया उसके अनुसार उसकी व्याख्या की है। लेकिन जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आचार्यों से, जो आचार्यों ने उन्हें बताया, उसी के द्वारा प्रभुपाद जी ने हमें ये ज्ञान दिया है। कि जो उन्होंने उनके ग्रंथों को पढ़ा है उससे बिल्कुल सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने हमें ये गीता दी है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो कल से फिर हम पहला अध्याय लेंगे इसका। तो इसका पहला श्लोक मैं पढ़ूंगी, उसके बाद से फिर मैं आपको सबको बारी बारी श्लोक दूंगी। तैयारी करके आना आप लोग, तो बारी बारी सबको पढ़ना है फिर, ठीक है। और आपको जी ये माता श्लोक जी। जो भी आप तैयारी करने के लिए आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे कि भाई इतने श्लोक है, तो उसके लिए बारे में लेक्चर मिल सकते हैं। आप उसमें से पढ़ के लिख के उसको अच्छे से तैयारी करके यहाँ पे आप सब समझाएंगे। क्योंकि अभी से आप तैयारी करोगे तो आप अच्छे से फिर उसको समझ पाओगे, औरों को भी समझा पाओगे। क्योंकि जैसे मैं अब पढ़ रही हूँ यहाँ पे, फिर कल को आपको भी ऐसे ग्रुप बना के दिए जाएंगे, आपको भी क्लास करनी पड़ेगी आगे भविष्य में। तो इसलिए अभी से आपको तैयारी करनी है कि इनको अच्छे से समझें और औरों को समझाएं। और ज्यादा भी नहीं तो आप सचिपति प्रभु का ही लेक्चर सुन सकते हैं। सचिपति प्रभु ने जैसे अब शुरू से भगवद गीता शुरू कर शुरू रखी है से, उन्होंने हाँ। शनिवार को, तो हर श्लोक पे वो लेक्चर कर रहे हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो ठीक है, कल हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। कल तो छुट्टी है, परसों पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम, प्रणाम बहुत बहुत माता जी सभी धन्यवाद का। आपका अगर इतने किसी अच्छे को से कुछ समझ समझाने नहीं के आया तो लिए। आप पूछ सकते हैं। है माता जी जी। माता जी। हाँ जी, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पे विराम करेंगे फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम माता जी सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भेजा नहीं, व्हाट्सएप में भेजा। हरे कृष्णा आदि शरीफा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत दिन में नजर आए आज आप। माता जी क्षमा करना, पहले तो मैं चली गई बाहर बच्चों के पास, फिर बच्चे आ गए, इस तरह पता ही ना चला।